वीडियो में हम सीखेंगे ऑफ स्टॉक डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और किस तरीके से इसे यूज करते हैं। और सबसे अच्छा बात यह है कि आप इस पर फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई भी पैसा नहीं देना है। तो फ्री में अकाउंट ओपन करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूँ। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पर 6 डिजिट का OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। अगर ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है तो आप खुद से यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पैन कार्ड का डिटेल देना होता है। तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करके अगर आप पहले से ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं 1 ईयर से सिलेक्ट करता हूँ, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमसे एनुअल इनकम पूछेगा। एनुअल इनकम का मतलब होता है सालाना इनकम, साल में कितना पैसा कमाते हैं। 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख के बीच में। तो आप यहाँ पे जितना चाहें उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इनकम नहीं है तो भी आप यहाँ पे पहले वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। ऑक्यूपेशन का मतलब है कि आप क्या करते हैं। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, पब्लिक सेक्टर में, एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, हाउसवाइफ हैं, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं अदर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमसे जेंडर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मैरिटल स्टेटस में बताएंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। उसके बाद शेयर ए बिट अबाउट योर सेल्फ पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन आता है। इन सभी में हमें टिक मार्क लगाना है, तो सभी को हम टिक मार्क लगा लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमें सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर करने का 2 तरीका है, या तो आप यहाँ पर डिजिटली यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं, या फिर किसी भी कॉपी पर सिग्नेचर करके अपलोड कर सकते हैं। बस सिग्नेचर करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आपके पैन कार्ड पे सिग्नेचर है, सेम उसी तरीके से सिग्नेचर करना है। तो एक बार अपने पैन कार्ड का सिग्नेचर को देख लीजिएगा, उसके बाद ही सिग्नेचर कीजिएगा। तो यहाँ ड्रॉ सिग्नेचर पर क्लिक करके मैं सिग्नेचर करके देखता हूँ कि ये कैप्चर कर पाता है या नहीं। अगर कैप्चर नहीं करेगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे उंगली से ही सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं सिग्नेचर कर दिया हूँ। यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करके देखता हूँ कि ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इजीली ये एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा कंप्लीट एड्रेस ये ले लिया है हमारे पैन कार्ड से। तो यहाँ पे अब क्या है कि सभी चीज़ें ये ऑटोमेटिक ही ले लेता है। पहले क्या था कि भरना होता था तो उसमें मिस्टेक होता था, अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम आता था, लेकिन ये सब कुछ अब अपने आप ही ले लेगा। तो यहाँ पे हमारा एड्रेस ले लिया है, एड्रेस सही है तो जस्ट यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करना होगा। यहाँ कैमरे को हम परमिशन दे देंगे। यहाँ पर सेल्फी अपलोड करते समय ध्यान रखिएगा कि कोई भी चश्मा, टोपी और आपका फेस मतलब क्लीन दिखना चाहिए। जो भी बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो भी क्लीन होना चाहिए, और आपके सेल्फी में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ टेक सेल्फी पर क्लिक करके यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा सेल्फी सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। उसके बाद इसमें हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। बैंक अकाउंट ऐड करने का 2 तरीका है, या तो आप UPI से ऐड कीजिए, इसमें आपको 1 रुपया दे देना है। 1 रुपया मतलब आपके बैंक से कट होगा और ये आपका सभी डिटेल ले लेंगे। तो इसमें क्या है कि मिस्टेक होने का कोई भी चांस नहीं रहता है, और जो 1 रुपया हमारे बैंक से कटेगा वो भी वापस आ जाता है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टिक मार्क लगाइए और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। लेकिन मैं UPI से करूँगा तो जस्ट ऊपर वाले में टिक मार्क लगाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेटीएम को मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे और अपना UPI ID डाल करके 1 रुपये का पेमेंट यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपये का पेमेंट मैं सक्सेसफुल कर दिया हूँ। यहाँ पर पेमेंट करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आप पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, कुछ भी यूज करते हैं और उसमें एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट ऐड है, 2-3 बैंक अकाउंट ऐड है, तो जिस बैंक से पेमेंट करेंगे उसी बैंक का डिटेल ये फैच करेगा। तो जैसे अपने पास कई बैंक होता है, लेकिन मैं एक स्पेशल बैंक रखा हूँ जिससे मैं ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बताया जाता है कि 100% ये फ्री में अकाउंट ओपन होगा, बल्कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करेंगे उस पर भी जो कमीशन लगता है वो भी फ्री रहेगा। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ।
तो यहाँ पर सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू, आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ये अपलोड करना होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करने के पर्पज से अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे अपलोड करना होगा। लेकिन अगर आप मैन्युअली शेयर मार्केट में शेयर खरीदेंगे, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग यूज करते हैं तब जाकर के अपलोड करना होता है, तो इसे बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो अभी अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड पर क्लिक करके अभी अपलोड कीजिए। अगर आप बाद में चाहें अपलोड करने के लिए, अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है पीडीएफ फाइल, तो यहाँ अपलोड लेटर पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें नॉमिनी ऐड करना है। तो यहाँ पे एक नॉमिनी ऐड करना है। आप नॉमिनी 3 व्यक्ति को भी बना सकते हैं। तो जस्ट यहाँ ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे, ऐड नाउ। उसके बाद जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे नॉमिनी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिलेशनशिप में बताएंगे नॉमिनी आपके क्या लगते हैं। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का पैन कार्ड नंबर। तो यहाँ पे नॉमिनी का सभी डिटेल भर देंगे, उनका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, उनका कंप्लीट एड्रेस। तो ये सभी चीजें ऐड कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो नॉमिनी आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो नॉमिनी आप जरूर ऐड कीजिएगा। अब नॉमिनी का सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, इसको एक बार देखेंगे, सब सही है तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछेगा कि जो नॉमिनी आप ऐड कर रहे हैं इनको कितना परसेंट का इसमें रखना चाहते हैं, कितना परसेंट का हिस्सेदारी देना चाहते हैं। तो जैसे इसमें है कि 3 नॉमिनी हम बना सकते हैं, तो तीनों को हम 30-30%, 33-33% हम दे सकते हैं हिस्सेदारी। लेकिन यहाँ पे मैं एक ही नॉमिनी ऐड किया हूँ, तो यहाँ पे 100% आपको लिख लेना है, ठीक है। इस तरीके से 100% टाइप कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। जस्ट यहाँ साइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे बताया जाता है कि आपको NSDL के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया जाएगा, वहाँ पे आधार कार्ड डाल करके आपको वेरीफाई करना है। चलिए कैसे करना है मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा, उसके बाद सबमिट। उसके बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा NSDL के वेबसाइट पे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद सेंड OTP। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बोला जाता है कि 5 सेकेंड तक आपको वेट करना है। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे, पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल। यहाँ पे अब हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। यहाँ पर देखिए ऑफ स्टॉप की तरफ से यहाँ पे मैसेज भी आ गया है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुल यहाँ पे अप्लाई हो गया है, सबमिट हो गया है। अब आपको कुछ देर वेट करना है। यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि अब आपको 3 से 4 दिन तक का वेट करना पड़ेगा। तब तक जो भी हम इसमें डिटेल भरे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सभी चीज़ें, उसको ये लोग वेरीफाई करेंगे। अगर हमारा सभी डॉक्यूमेंट सही होता है तो यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको 24 घंटा तक वेट करना है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपके पास एक मेल आएगा। चलिए मैं वेट करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं मुश्किल से 24 घंटा वेट किया तो आज मेरे पास एक मेल आ चुका है। यहाँ पे कभी भी जीमेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का मेल आया है, जिसमें हमारा नाम और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुल एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। यहाँ पे आएंगे तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, उसके बाद ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जिस नंबर से अकाउंट बनाए हैं उसी नंबर को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। आपके नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डाल करके सबमिट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे 6 डिजिट का पिन बनाने के लिए बोलेगा। जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये पिन डालेंगे तभी लॉगिन होंगे। ये सिक्योरिटी पिन होता है कि हमारे सिवा इस एप्लीकेशन में कोई भी छेड़छाड़ न कर सके। तो यहाँ पे 6 डिजिट का पिन बनाएंगे। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट है तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे तो इसको इनेबल कर सकते हैं या फिर इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछेगा आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, ऊपर वाले में ही टिक मार्क रहने देंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा ऑफ स्टॉक का अकाउंट ओपन हो गया।
तो दोस्तों इस तरीके से ऑफ स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सक्सेसफुल अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आप यहां से शेयर बाय कर सकते हैं, शेयर सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट अगर अपलोड किए हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाकर के ट्रेड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से ऑफ स्टॉक डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है। अब दोस्तों इसको कंप्लीट कैसे यूज करते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा ए टू जेड, किस तरीके से शेयर बाय करना है, शेयर सेल करना है, म्यूचुअल फंड में कैसे एसआईपी करना है, कंप्लीट कैसे यूज करना है।